देखो कहते हैं ना कि भगवान किससे मिलता है। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहा पे मंत्र पढ़े, खूब जाने चंदन घिस डाला। सबको तो भगवान मिले। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहा पे मंत्र पढ़े, खूब जाने चंदन घिस डाला। फिर भी इन चारों को भगवान मिल गए, पर गोपियों को भी भगवान मिले। और गोपियों ने कोई गुरुकुल में जाके शिक्षा नहीं ली, कोई अध्ययन नहीं किया कि भगवान कैसे मिलेगा, लेकिन गोपियों ने तो सब कुछ माना था भगवान को कि तुम सर्वस्व मेरे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवाले हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, सब कुछ तुम हो। और जब भगवान ने वचन दे दिया कि ठीक है हम मिलेंगे, और जब गोपियां शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान से मिली, गोपियों के मन में भी अहंकार आ गया कि हम तो सर्वश्रेष्ठ, भगवान हमारा है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए भगवान गोपियों के जब मन के भाव को जाने ना, कि गोपियों के मन में अहंकार पैदा हो गया। मानते तो सब कुछ हमें है, हम सब कुछ इनके हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में अहम। इसीलिए कहा जाता है ना, श्रेष्ठ मानो अच्छी बात है। दो तरह का अभिमान भी दो तरह का होता है, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। एक शुद्ध अभिमान और एक अशुद्ध अभिमान। स्वाभिमान में रहो ठीक है, लेकिन अभिमान में नहीं। श्रेष्ठ मानो अच्छी बात है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ इस जगत में पाप आत्मा, देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, महात्मा, धर्मात्मा, लेकिन परमात्मा एक है। बुरे कर्म करोगे पाप आत्मा बनोगे, महान कर्म करोगे महान आत्मा बनोगे, धर्म के ज्यादा कार्य करोगे धर्मात्मा बनोगे। हाँ? और कमाया खाया इतना ही किया तो मनुष्य आत्मा है, और अगर श्रेष्ठ कर्म कर लिए हैं तो देव आत्मा बन जाएंगे, लेकिन परमात्मा बन जाएंगे ऐसा तो असंभव, नहीं हो सकता है। परमात्मा तो एक ही है, इसलिए परमात्मा बनने का प्रयास मत करो। सर्वश्रेष्ठ तो एक ही है, वो है परमात्मा। इसलिए श्रेष्ठ बन सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। जब उनके मन में भी अहम आया तो भगवान कृष्ण सबके बीच से गायब हो गए, अदृश्य। वो भी रो रो करके पुकारी, जयते इंद्र तारे धिकम, हे कृष्ण आ जाओ। भगवान, क्योंकि भगवान किसी के जो उनका सच्चा भक्त होता है ना, तो उसके अभिमान को, भगवान का भोजन क्या है? अभिमान। फिर वो चाहे जिसका हो, जो भगवान का सच्चा भक्त है भगवान उसके अहम को खाते हैं। ईश्वर का भोजन क्या है? अभिमान, घमंड। नारद जी के मन में ये अभिमान देखा, तो जब भगवान कहते हैं कि ये तो मेरे सच्चे भक्त हैं, क्या करूं? अभिमान को तो तोड़ना है। योग माया को आदेश दिया, जाओ और जा करके इतना सुंदर 100 योजन तक बना दिया माया का नगर। माया का नगर बनाया, उसमें एक राजा हो गए और एक विश्व मोहिनी कन्या हो गई। और नारद जी जब वहां से चले ना, तो ऊपर से वीणा बजाते जा रहे हैं, मधुर मधुर गान करते जा रहे हैं, और देखा इतना अद्भुत नगर, इतना सुंदर नगर, मन मोह गया। और आज उस नगर में आए, नगर में आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सब विवाह की तैयारियां चल रही हैं।
विवाह की तैयारियां, इतना सुंदर नगर। और आज राजा के पास में गए, राजा से कहते हैं कि राजन यहाँ पे क्या हो रहा है? कहते हैं मेरी ही पुत्री राजकुमारी का विवाह। अच्छा, इतनी अद्भुत सुंदरता नगर की। हाँ, क्योंकि स्वयंवर है, इसलिए केवल एक मेरा ही घर नहीं, पूरे नगर को सजाया गया है कि राजकुमारी का स्वयंवर है। नारद जी बोले अच्छा, राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी को बुलाया, हाथ देखा, हस्तरेखा देखी तो उसमें था कि जो इस कन्या से विवाह करेगा, राजकुमारी से विवाह करेगा, वो अजेय होगा। अजेय माना उसको कभी कोई हरा नहीं सकता है, सदैव उसकी जय जयकार होगी, कभी किसी के सामने वो हारेगा नहीं, वो त्रिलोकी होगा। जब ऐसा देखा तो नारद जी के मन में न लालच हो गया। नारद जी कहते अजेय होगा, अमर हो जाएगा, त्रिलोकी हो जाएगा, त्रिलोकाधिपति। नारद जी सोचते हैं कि हम इससे विवाह कर ले तो हम अमर हो जाएंगे और अजेय हो जाएंगे, त्रिलोकाधिपति बन जाएंगे। अब नारद जी के मन में जब ये भाव आया तो नारद जी सोचे कि हमारा तो मुंह थोड़ा सा मतलब ऐसा है, तो कहते हैं हम एक काम करते हैं, यहाँ तो दूर दूर से राजा लोग आए हैं, इतनी बड़ी सभा लगी है, हम जाएं भगवान से, भगवान का चेहरा मांग लेते। और आज नारद जी चले क्षीर सागर और जा करके कहते हैं कि भगवान से कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप हमें अपना सुंदर सा मुखड़ा दीजिए। विचार करो, आपकी शादी है, आप गरीब हो, आपके यहाँ कपड़ा नहीं है, गाड़ी नहीं है, ठीक है, आप किसी का कोट पैंट मांग लो, भाई आप नहीं ले पाए तो कोट पैंट मांग लो तो सामने वाला दे सकता है। आपके यहाँ गाड़ी नहीं है, फोर व्हीलर मांग लो, दे सकता है। अब कहो कोई अपन शकल दे दे तो वो तो नहीं दे सकता है ना, चेहरा तो नहीं दे सकता, तो असंभव वाली बात है। भगवान विचार करते कहते हैं नारद जी को मांगना भी नहीं आया। हाँ, क्या मांग रहे हैं? अपना चेहरा दे दो। अरे चेहरा कौन दे सकता है भाई? और पहली बात तो संतों को ये शोभा भी नहीं देता। तो नारद जी तो जैसे ही गए, भगवान से कहा कि चेहरा दे दो। भगवान कहते हैं ठीक है, हम दे देंगे। और ये भी कहते हैं कि मेरा जिसमें हित हो वो काम करना। प्रभु हम आपके पास आए हैं, जही विधि होई नाथ हित मोरा, वही काम करना जिसमें हमारा भला हो। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं वही करूंगा जिसमें आपका भला होगा। क्योंकि कहते हैं कि मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ और वो कन्या मेरी ही हो, मेरा ही भला हो जाए, ऐसा काम करना। एक ही बात में दो बातें छुपी थी, जही विधि होई नाथ हित मोरा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जाओ। नारद जी तो सोच रहे हैं कि मेरा चेहरा बिल्कुल भगवान की तरह हो गया है, आज तो वो कन्या सबको छोड़कर मुझे ही वरेगी, किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे। नारद जी गए जहाँ पे समस्त राजा बैठे हुए थे, स्वयंवर की तैयारी हो चुकी थी, दूर दूर से राजा आए थे। आज वहीं पर जाकर के नारद जी सबसे आगे पंक्ति में बैठ गए, सबसे आगे। और उनके पीछे दो महादेव जी के गढ़ बैठे थे। और नारद जी बार बार उचक के देख रहे हैं कि सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ, आज और तो कोई नहीं है, सबसे सुंदर मैं हूँ। और बार बार देख रहे हैं कि राजकुमारी अब आएगी और वो सबसे पहले उसकी नजर हम पे पड़ेगी और वो अपना जयमाला हमको ही पहनाएगी और किसी को नहीं वरण करेगी, हम ही को वरण करेगी। अब पीछे जो महादेव के गढ़ बैठे थे ना, वो मजाक कर रहे हैं, वो हंसी कर रहे हैं। हंसी क्या कर रहे हैं? अरे वाह, इतना सुंदर दूल्हा, इतना सुंदर तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है।
कितनी सुंदर सूरत है, वाह। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी देखो